नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं आर्यन। पार्ट 2 की मेरी पढ़ाई चल रही थी और मैं अपना सारा दिमाग पढ़ाई में ही लगा रखा था। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिनकी गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे। वे सब अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते थे। इस पर मैं बहुत बार उनको बोला भी था कि यारो पढ़ाई पर फोकस करो, पर वो नहीं मानते थे। बल्कि वो मुझे ही सुझाव देते कि भाई तू भी एक अच्छी लड़की अपने लिए सेट कर ले और मज़े ले, पढ़ाई कब नहीं करनी है, मज़े भी तो ज़रूरी है। ये सब सुन के मैं चुप हो जाया करता था। एक दिन की बात है, मौसम बहुत ख़राब था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया था। जाते वक्त दोस्तों से चलने को कहा तो वो बोले तू जा पढ़ाकू लड़के, हम तो आज रूम पर चिल करेंगे। मैं ये सुनकर चुपचाप कॉलेज चला गया। उस दिन बहुत कम स्टूडेंट्स ही क्लास में आए थे। पूरा दिन जमकर बारिश हुआ, हर तरफ रोड के ऊपर पानी बहने लगा। आज क्लास में भी कुछ खास नहीं हुआ तो मैं आकर पछता ही रहा था। अब मुझे वापस अपने रूम को जाना था। रास्ते खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी। मैं जैसे ही कॉलेज के गेट पर आया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा, जो एक छाता लिए अपने बदन को बारिश के झरोखों से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो एकदम परी सी लग रही थी, मानो जैसे अभी अभी स्वर्ग से उतरी हो। उसकी उजली ड्रेस के साथ उजला गले में दुपट्टा और साथ में खुले घने काले बाल और मासूम सा चेहरा पर तनिक सी चिंता की रेखा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जल्दी ही उसके करीब गया और पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बोली, आपकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कोई भी मदद कर सकते हैं। वैसे शुक्रिया जो आपने पूछा। मैं थोड़ा सा घिचमिचाया उसकी ये बात सुनकर। वाकई में मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और पूछा, आपको जाना कहाँ है? वो बताई कि मुझे इस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में जाना है। मैंने अभी अभी नई एडमिशन लिया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वह मेरे कॉलेज की ही है, मतलब अब मैं उसे कम से कम रोज़ देख सकता था। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, देखिए मेरा रूम उसी हॉस्टल के बगल में है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो वो मान गई। उसके 2 सामान के बैग थे, तो मैंने एक को उठाया और एक को खुद उठाई और हमने पैंट को थोड़ा ऊपर किए क्योंकि रोड पानी से भरा था और चल दिए। वो रास्ते में मेरे बारे में सब कुछ पूछी और मैं उसे बताया। फिर हम उसके हॉस्टल पहुंच गए। उसने विदा लेते वक्त मुझे हाथ बढ़ाया तो मैंने लपक कर उसका हाथ थाम लिया, जो बहुत ही कोमल और मुलायम था, जिसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अपने अंदर के जागे हुए तूफान को उसे प्रपोज करके शांत कर लूं, लेकिन नहीं किया, वरना वहीं से मेरा पत्ता कट सकता था। उसने बाय कहा और मैं भी बाय कह के अपने रूम चला गया। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर जाके लेट गया और उस खूबसूरत परी की यादों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं हर तरफ उसे ही देख रहा था। फिर मैं अपने खिड़की के पास जाके हॉस्टल की ओर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से वो लम्हे कटे। अगले दिन मौसम साफ था, सूरज चमचमा रहे थे। मैं बहुत बेताब था उससे मिलने के लिए। मैं समय से पहले ही तैयार होकर बाहर इंतज़ार करने लगा कि कब वो हॉस्टल से निकले। आखिर वो घड़ी आ ही गई। वो निकली पर 2 और लड़कियां साथ में थी। यह देखकर मेरा मुंह बंद सा गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मुझे देखा तो उन दोनों को आगे चलने के लिए कहा और रुक गई। फिर मैं जैसे ही उसके करीब गया, वो बोली, कैसे हो आर्यन? मैं बोला, ठीक हूँ, आप कैसी हो? वो बोली, मैं भी ठीक हूँ। और फिर हम साथ चलने लगे। फिर मैं हिम्मत जुटाकर बोला, एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना आप? वो बोली, नहीं, बोलिए ना। मैं बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो बोली, ऐसा क्यों? मैं बोला, क्योंकि आप अच्छी हैं। क्या आप हमारी दोस्त बन सकती हैं? वो बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं तो कल से ही आपको अपना दोस्त मान चुकी हूँ, क्योंकि
आपने कल बहुत मदद की थी। मैं बोला, अरे कोई बात नहीं, पता है मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या हम लोग एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले सकते हैं ताकि कॉलेज के बाद भी हम थोड़ी बहुत बातें कर सकें? तो वो बोली कि कहीं मेरा नंबर लेकर गलत यूज करने का तो मूड नहीं है ना। मैं तुरंत बोला, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको दुख देना मेरे बस का नहीं है। वो बोली, ऐसा क्यों? मैं बोला, क्योंकि आप मेरे सबसे खास फ्रेंड हैं ना, इसलिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा। फिर हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और अपने अपने क्लास में चले गए। अब मैं हर पल उसे देखने के लिए बेचैन रहने लगा। उसकी खूबसूरत आंखें, प्यारी सी स्माइल, और जब वो मुझसे बातें करते वक्त अपने लौटों को सुलझाती है तो कसम से कयामत लगती है। फिर क्या था, हम दोनों अब हमेशा बातें करने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दिन रात मैं भी पढ़ाई छोड़कर उसी में लगा रहने लगा। दिन भर कॉलेज में मिलना जुलना और रात में रूम आकर घंटों फ़ोन पर प्यारी बातें होती रहती थी। ऐसे ही साल बीत गए। अब समय आ गया हम दोनों की जुदाई की। मेरा कॉलेज कंप्लीट होते ही मैं एक दूसरे शहर में जॉब ज्वाइन कर लिया और हम दोनों में दूरी हो गई, पर फ़ोन से बातें होती रहती थी। पर मिलने को दिल बेचैन रहता था। उसका कॉलेज ख़त्म होते होते उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में बात करने लगे। जब इसके बारे में उसे बताया गया तो वो मुझे बताई। मैं यह सुनकर बेसुध सा हो गया और उसे समझाने लगा कि जॉब ज्वाइन करो, हम दोनों साथ रहेंगे। वो तैयार तो थी, लेकिन घर वालों के आगे मजबूर भी थी। अचानक ही एक दिन मुझे एक लेटर मिला जो वही भिजवाई थी, पर मुझे बताई नहीं थी। जब मैं उससे पूछा कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताई, तो वो बोली कि बातें तो रोज़ होती है, पर यह पत्र मेरे मोहब्बत के दिल में मेरे लिए प्यार का एहसास जगाएगा, और जो एहसास ये पत्र करा सकता है वो फ़ोन की बातें नहीं। और फिर बोली, मुझे भी तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय साथी, मैं प्राची आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको मन से मैं अपना जीवन साथी मान ली हूँ। आपके साथ जीने के हर दिन नए सपने सजाती हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे डर सा लगता है कि कहीं मैं आपसे दूर न चली जाऊँ, क्योंकि मेरी शादी की बात चल रही है और मैं सिर्फ आपकी होके रहना चाहती हूँ। आपके कंधे पर सर रख के सोना चाहती हूँ। आपके लिए खाना बना के आपका घर आने का इंतज़ार करना चाहती हूँ, और घर आते ही एक प्यारी सी झप्पी देकर एक अलग एहसास में खोना चाहती हूँ। आपके बिन मैं नहीं जी पाऊँगी। प्लीज़ कुछ कीजिए, कहीं मेरी शादी न हो जाए किसी और के साथ, वरना डोली उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। आई लव यू आर्यन। क्या आर्यन और प्राची एक नहीं हो पाएंगे? अगले भाग में देखें आर्यन ने क्या किया।